वालेकुम। हम सब्जेक्ट देख रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हमारे पास पहला जो आउटलेट आएगा या पहला हमारे पास जो पार्ट आएगा जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में हम आते हैं सेट्स की तरफ। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, तो उसको हम सेट का नाम देते हैं। इट कैन बी कलर, mass, साइज, टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम वन पॉइंट टू टू पॉइंट, और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो सेट बनता है। सेट जो है कुछ हमारे पास स्पेसिफिक सेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं जिनसे हमें इनकाउंटर होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर का सेट दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम वन, 1 2 3 4 5 6 7। इंटीजर्स का सेट जिसमें हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जीरो आता है। रैशनल नंबर ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, मीन टू से जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इरेशनल नंबर में हमारे पास स्पेसिफिक नंबर्स आते हैं लाइक पाई, ई रेज टू द पावर समथिंग एंड स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर वो बड़े से बड़ा सेट है जिसमें सारे के सारे हमारे सेट मौजूद होते हैं, नेचुरल नंबर के भी, इंटीजर्स के भी, रैशनल भी और इरेशनल भी। इंटीजर क्या है जी? इंटीजर का सेट आपको जैसे पहले बताया कि इसमें सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी इसमें जो है वो पाया जाता है। तो हम एक नंबर लाइन जब भी बनाते हैं तो हम इंटीजर्स पे बनाते हैं। या आप ये बात कर ले, जब भी हम एक्सिस ड्रा करते हैं तो हम इंटीजर्स पे बना रहे होते हैं। एक्स एक्सिस भी पे भी इंटीजर्स लेते हैं और वाई एक्सिस पे भी मोस्टली हम इंटीजर्स लेते हैं। जैसे आप नंबर लाइन देखेंगे, ये हमारे पास नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में ये हमारे पास सेंटर है जिसको हम जीरो कहेंगे। अगर हम इससे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चलते जाएं तो हमें जो है वो पॉजिटिव नंबर मिलते जाएंगे राइट डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन पे हमें नेगेटिव नंबर मिलते जाएंगे। और आप ये भी देख सकते हो कि हर अगला नंबर पिछले नंबर से बड़ा नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। जैसे जैसे चलते जाएंगे इसी तरह से हमारे पास नेगेटिव में नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे होंगे। अच्छा, इस फिगर से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टू लेस है या फाइव लेस है। तो हम बता सकते हैं कि बिकॉज टू जो है वो पीछे है और राइट साइड पे की तरफ जो है वो फाइव है, इसलिए फाइव जो है वो ग्रेटर है। ग्रेटर का साइन जिस तरफ ये फेस हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये फेस होगा, यहाँ ग्रेटर साइन ग्रेटर वैल्यू आएगी और यहाँ पे लेस वैल्यू आती है। इसी तरह अगर हम माइनस की बात करें तो हमें पता है कि माइनस वाले नंबर्स प्लस वाले नंबर से छोटे होते हैं। और अगर दोनों नंबर माइनस में हो तो फिर आपको आइडिया है इस चीज़ का। और मैं इसको क्लियर भी कर दूं कि माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो दोनों अगर नंबर माइनस के होंगे तो फिर हमने ये स्ट्रेटेजी लगा के जो नंबर छोटा होगा उसको ग्रेटर कहना है दोनों नंबर्स में कंपैरिजन करने के लिए। जैसे अब हमारे पास देखें, यहाँ पे एक्सरसाइज वन है, उसका क्वेश्चन नंबर वन है। उसने कहा है इसमें से सिर्फ ये आप बता दें कि जो गिवन नंबर है, फ्रॉम द गिवन नंबर लिस्ट द नंबर्स दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। और इंटीजर्स कौन कौन से हैं वो इसमें बताना है। इंटीजर्स ऑब्वियसली फुल नंबर होते हैं, उनको हम फ्रैक्शन वगैरह वाली फॉर्म में नहीं लिखते होते। लाइक यहाँ पे फोर फोर इंटीजर है, -2017 इंटीजर है, 10,001 इंटीजर है, -12 इंटीजर है, जीरो इंटीजर है। बाकी ये जो डेसिमल या ये फ्रैक्शन वाले हैं, दीज आर नंबर्स, दीज आर नॉट इंटीजर्स। आपने क्या करना है, दो लाइंस जो है इस तरह से ड्रा करें। लाइंस को ड्रा करके यहाँ पे लिखें पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ लिखें नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इनको स्प्लिट कर दें इसी तरह। फिर नेक्स्ट लाइन में जो है आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। इंटीजर की जगह यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, नंबर।
और नेगेटिव नंबर लिख लेंगे आप। नंबर आ जाएगा इस लाइन में, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर जो है वो इस लाइन में आप स्प्लिट करते जाए। बस ये एक छोटा सा एक टास्क है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में हम उसने यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन हमसे डिमांड किया है, तो हम यहाँ पे इजीली बता सकते हैं। जैसे टी पार्ट देखिए, -6 इज लेस देन 8। और जब हम आ जाते हैं डेसिमल्स में, तो डेसिमल्स में आप देख सकते हो एफ का पार्ट, जैसे देखिए इसमें एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, पॉजिटिव वाली साइड। तो इस तरह से आपने इस फिलिंग द ब्लैंक में जो है ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है यूज अ नंबर लाइन टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारे पास यहाँ कुछ डेसिमल्स भी है और कुछ जो है वो डेसिमल में, और कुछ इंटीजर्स में हमें दिए हुए हैं नंबर्स, और कुछ फ्रैक्शन में है। तो हम इन सारों को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे अगर आप देखो स्केलिंग के लिए तो हमें पता है यहाँ अगर 0 है, इधर 1 है, तो इसके दरमियान जो एलिमेंट्स है वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 8 और 9, और फिर 1 आएगा हमारे पास यहाँ स्केलिंग में। तो ये जब हमने पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट किया होगा, तो हमारे लिए वो देखना आसान होगा कि वो नंबर कहाँ पे आएगा। जैसे हम ये देख सकते हैं, ये वाला -0.55 कहाँ पे आएगा। अब यहाँ से अगर आप ड्रा करना शुरू करें, -0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 2 हो, तो आप इजीली कह सकते हो कि ये जो लाइन है हमारे पास, दिस वन लाइन इज, ये पॉइंट जो है ये क्या है, -0.5। और यहाँ आप लिख सकते हो 0.55। इस डायरेक्शन में इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम दूसरी डायरेक्शन में लिखेंगे तो फिर इंडिकेट नहीं होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे आपने पॉइंट जो यहाँ पे ये आ रहा होगा उसको लोकेट करना है, सर्कल करना है, और वहां पे इस नंबर को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है बाय यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना कि वो एक इंक्रीजिंग फॉर्म में हो। इंक्रीजिंग फॉर्म का मतलब है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो। मतलब पहले हमने सबसे छोटा नंबर ढूंढ के लिखना होता है, फिर उससे बड़ा नंबर ढूंढते हैं, फिर उससे बड़ा नंबर ढूंढते हैं, और इसी तरह ग्रेटर ग्रेटर वैल्यू ढूंढते जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, तो ए पार्ट में ही देख लें, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे, तो इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। अब अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर बहुत बड़ा है, दैट इज 230। तो 230 को नंबर लाइन पे कैसे हमने एक्सप्लेन करना है, वो भी जो है एक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। व्हाइट बोर्ड पे सारा बना के समझा देती हूँ कि किस तरह से हम इन नंबर को लेंगे। तो उसके लिए मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ना तो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलती हूँ, ताकि वहां से मैं आपको क्लियर कर सकूँ इस चीज को। Here you can see I am on whiteboard। मैंने यहाँ पे जो वहां से लिया था उसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। एज यू कैन सी आई हैव द क्वेश्चन हियर। ओके,
अब इसमें ये देखिए, हमने इस पार्ट को लेके चलना है। इस पार्ट में जो चीज उसने कही है उसको, नंबर्स को हमने सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन करना है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो नंबर है वो 230 तक जाना है, तो हमने उसको किस तरह से जो है वो लेके चलना है। बाकी नंबर आप अगर आप देखो तो वो नंबर सारे के सारे इंटीजर है, इसमें डेसिमल वाला या फ्रैक्शन वाला कोई नंबर नहीं है। तो हम सिर्फ जो है टीचर्स को भी यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, हमें छोटी लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट मी सिलेक्ट अ स्केल। से आपको ज़रा सा आइडिया दे देती हूँ। मैं चाह रही थी कि मेरे पास स्ट्रेट लाइन आए। ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है और इस पॉइंट को या नंबर लाइन है, इसको अगर हम जीरो का नाम देते हैं, आपको पता होगा कि आप यहाँ पे यहाँ से आइडिया लें कि आपके पास जो नंबर है उसमें आपने कितने कितने का गैप लेना है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से 1 1 का गैप लेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग लगाएंगे, तो आपको 30 तक पहुँचने और 23 तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ी लाइन चाहिए। और नंबर लाइन में इतनी बड़ी लाइन जो है हम इंडिकेट नहीं कर सकते एक ही जगह पे, तो इसलिए हम यहाँ पे जो गैप है उसको थोड़ा कम कर देंगे। तो यहाँ पे पहला गैप हम ले लेंगे 10 का, दूसरा गैप हम लेते हैं यहाँ 20 का, तीसरा गैप मैंने ले लिया 30, फोर्थ 10 10 के गैप से मैं ले रही हूँ इसको, 40 ले लिया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 9 इधर चलती जाऊँ, क्या नाम है, नेगेटिव साइड की तरफ, तो यहाँ से मुझे पहला गैप जो है वो लेना है -10 का, -20, -30 एंड ऐसे ही सो ऑन। आगे फिर मैं ना भी बनाऊँ क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर मेरे पास -3 और -13 है बस। अच्छा, अब इस पे आ जाए 230 को कैसे इंडिकेट करना है। तो इसके लिए ये मेथड कि आप इस नंबर लाइन को ये लिखें और यहाँ डॉटेड लाइन लगा के थोड़ी सी और यहाँ करके लिख दें 230। एक ही नंबर है ना आपके पास जो बहुत बड़ा आ रहा है। अगर ज्यादा नंबर हो तो फिर हम ये जो गैप है यहाँ दिया हुआ ये वाला जो गैप है, इसको हम लेस भी कर सकते हैं। लेस करने का मतलब लेस कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 0 से 10 का गैप, 10 से 20 का रखा है, 20 से 30 का रखा है, हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 0 to 100, 100 to 200, 0 to 150, इस तरह से 0 to 110, और फिर 110 के बाद 240, मतलब सेम सेम गैप के साथ नंबर रखने हैं। तो कोई भी हम यहाँ पे गैप स्टार्टिंग में ले लें, वही फिर हमारा गैप चलता जाएगा। तो अभी क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर ये बड़ा था, इसलिए हमने 10 10 के गैप से इसको रख लिया। अच्छा, अब देखिए जरा, हमने नंबर को जो है किस तरह से यहाँ पे इंडिकेट करना है। मेरे पास नंबर है -13, -13 ऑब्वियसली मुझे अंदाजा है यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे। इसको मैं ऐसे सर्कल करूंगी, पहले निशान लगाया, फिर उसको सर्कल किया और यहाँ पे लिखा -13 है। इसी तरह मेरे पास -3 है, तो -3 मुझे यहाँ पे मिलेगा, -3 आ जाएगा, ये इसको मैंने सर्कल कर दिया। उसके बाद हम आ जाएंगे 23 की तरफ। 23 यहाँ पे आ गया, 23 पॉजिटिव का है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से इसको सर्कल सा कर लें कि ये 23 है। फिर जी 30 है साइन हमारे पास, 30, यहाँ पे 30 लोकेट हो रहा है। और इसी तरह 230 हमने जो है उसको लोकेट करना है, तो ये 230 है। अब इस क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि आप जो है नंबर लाइन यूज करें और अरेंज करें फॉलोइंग एलिमेंट्स को इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको जो है अरेंज करना है। आपको पता, आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर है, और राइट से लेफ्ट नंबर लाइन की तरफ जाते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है नंबर लाइन पे। तो इसलिए हम अब ये जो नंबर हमने लिखे हैं इनको इसी फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है।
जी हम इसको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। हमारे पास पहले आएगा -13, कोमा -3, कोमा 23, उसके बाद आ रहा है जी 30 और उसके बाद आ रहा है 230। तो ये क्या है जी? असेंडिंग ऑर्डर। गिव मी अ मिनट। ओके, इस तरह से हम जो है अपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करते हैं, 230 पहले लिखते, फिर 30, फिर 23, फिर -3 और फिर -13 लिखते, तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। ओके, इज दैट क्लियर फॉर यू? और नेक्स्ट हम देखते हैं, दोबारा आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, बुक की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर है। इसी तरह हमने डेसिमल वाला भी कर लेना है। इनको पहले डिवाइड कर लें, इस वैल्यू को डिवाइड के बाद फिर जो है इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको लोकेट कर लें कि ये कहाँ पे लाई कर रही है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन्हीं नंबर्स को नंबर लाइन पे सिर्फ इंडिकेट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लेके जाना। प्रोवाइड ऑड नंबर्स लेस देन 20, 20 से लेस देन। जो ऑड इंटीजर्स हैं वो सिर्फ लेने हैं। यहाँ पे ऑड इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? 1 पॉजिटिव लेने हैं, ये भी उसने कहा है 1 लेना है। इसमें आपने लेना है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ये नंबर इंडिकेट कर देने हैं आपने नंबर लाइन पे। प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। 2 से 10 तक जो प्राइम नंबर हैं उनकी पहले लिस्ट बना लेनी है, फिर उसके बाद उसको जो है नंबर लाइन पे इंडिकेट कर देना है। लिस्ट इनकी कैसे बनेगी? लिस्ट बनेगी जी, हमने यहाँ पे पहले लिस्ट बना देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको नंबर लाइन बनाने में इजी हो। जैसे मेरे पास 2 है, फिर आएगा नेक्स्ट नंबर मेरे पास आएगा 5, नेक्स्ट नंबर आएगा 7 और 9 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये 3 नंबर हैं जो लेस देन 10 है और प्राइम नंबर्स हैं और 2 से ग्रेटर देन है। ठीक है, 2 भी उसने कहा था मोर देन और इक्वल टू 2, मीन टू से 2 भी हमने शामिल करना है। और अब इनको 2, 5 और 7 को अपने नंबर लाइन पे शो कर देना है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 6, इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं? ये दोनों नंबर जो है वो 2 पे डिविजिबल हैं, 3 पे नहीं डिविजिबल, 16 एंड 4 पे डिविजिबल है। मीन टू से 2 और 4 जो है इनको, और 6 पे अगर है या 12 पे है वो आप चेक कर लें। तो उनको जो है कॉमन फैक्टर्स को नंबर लाइन पे आप इंडिकेट कर दें। मेरे नज़दीक जो है यहाँ पे ये 2 पे दोनों डिविजिबल है, 2 इसका कॉमन फैक्टर है और 4 इनका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 2 एलिमेंट आएंगे जिनको आप नंबर लाइन पे इंडिकेट करोगे। एक्सरसाइज 2 इज वेरी 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 इजी। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है नंबर्स की। तो हम यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे हमारे पास ये पार्ट ए है, इसको हम कैसे करेंगे? 6 प्लस का 6 है और ये देखें प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो -2 लेंगे। और ये आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आ जाता है। और साथ में साइन ग्रेटर वैल्यू का आता है। ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ आप पॉजिटिव लिखते नहीं होते लेकिन पॉजिटिव होता है। नेगेटिव साइन आप आंसर में लिख देते हैं, तो नेगेटिव साइन जो है सिर्फ लिखना होता है, पॉजिटिव साइन आंसर पे नहीं लिखा जाता। इसी तरह स्टार्ट में भी पॉजिटिव साइन नहीं लिखा जाता। जैसे स्टार्ट का मतलब 6 किससे पहले नहीं लिखा हुआ, लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। सेम अगर हम इस पार्ट की बात करें एफ वाले की, तो हम क्या करेंगे? -11 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, -5। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 11 एंड 5 16 होता तो ये प्लस है, लेकिन साइन किसका आता है? बड़ी वैल्यू का, या माइनस का कह लें, माइनस माइनस के साथ, तो ये -16 इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम करना है। पहले कोई 2 एलिमेंट जो है आप सॉल्व कर लें, फिर थर्ड को उसमें ऐड कर लें, ताकि देख लें। -5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा?
-3 और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। इनको आपने जो है इस तरह से ऐड करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले दो एलिमेंट को ऐड करेंगे यहाँ पे, -5 और -3 को। ये आएगा हमारे पास -8। अब इसमें जो है -2 को फिर से ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा -10। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 3 को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें भी प्लस माइनस के ही अगेन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम ही है। यहाँ पे आप डी पार्ट इसका देख लें, इसको आप कैसे करोगे, आप लिखोगे -18, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 22। फिर आप इसको साइड पे रफ वर्क में प्लस कर लो, -18 + 22, आंसर क्या आएगा, दिस इज 2। तो ओके, ये प्लस माइनस क्या होता है, ये माइनस है, ये प्लस है, क्या होगा माइनस। ठीक है, तो हमारे पास 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 0 लगा 1 कैरी, उसके बाद 2 1 3 एंड 1 4। सॉरी, हमने इसको माइनस करना है यहाँ पे, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। 22 ग्रेटर वैल्यू ऊपर रखेंगे, ये वैल्यू स्मॉलर नीचे रख लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो 2 जो है उसमें से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी लिया, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। तो आप इसके ये स्टेप पहले लिखेंगे, दूसरे स्टेप में आंसर लिख देंगे 4। तो इस तरह से आपने सारे ही क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। यहाँ रफ वर्क छोटा सा कर देना है एक साइड पे, ठीक है, और इन क्वेश्चन के प्लस माइनस साइन जो है वो इस तरह से डील करके और यहाँ आंसर लिख देना है। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि दो नंबर्स को, जैसे ये देखे ना यहाँ पे, ये दो नंबर जो है ये मल्टीप्लाई में है, दो साइन, ठीक है, इसी तरह ये भी दो साइन क्या है, मल्टीप्लाई में। अगर ये आपको इनकी याद नहीं है थ्योरी कि क्या होता था, तो आप ये टेबल फॉलो कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव नंबर हो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हो तो भी आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो तो फिर हम उसको माइनस माइनस को प्लस करते हैं। ठीक है, और साइन जो है वो ऑब्वियसली माइनस का साथ लगाते हैं। अच्छा, अब हम डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ आते हैं, जिनमें माइनस का साइन इन्वॉल्व होगा तो उनको हम देखेंगे। लाइक ये एक्सरसाइज 3 है हमारे पास, इस एक्सरसाइज 3 में देखें, ये जो है हमने मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को सिंपली। जैसे यहाँ पे आप सी वाला पार्ट इसको चेक कर लें, दिस वन सी पार्ट, ये हमारे पास क्या है -7, और मल्टीप्लाई हमने करना है -5 को, तो हम लिखेंगे -7 -5 और यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे क्या आएगा, 7 5 जार क्या आएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखें, जब हम बात करते हैं प्लस माइनस करने की तो तब हम जो है माइनस का साइन साथ लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में अगर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो हमारे पास प्लस का ही साइन आता है मल्टीप्लिकेशन में, ओनली इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन भी हमारे पास फिर प्लस का ही आएगा इन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिवाइड करना है नंबर्स को, डिवाइड करके फिर वहां से प्लस माइनस हमने इसके खत्म करने हैं। जैसे ये देख लें सी पार्ट, -8 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8 आ जाएगा, तो इसका आंसर अकेला 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल होने के बाद अगर माइनस कैंसिल नहीं हो रहा तो आंसर में माइनस भी साथ आएगा सिंपली। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमने फाइंड आउट करने हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट के लिए वे पता है लाइक 81 है, ये फर्स्ट पार्ट का हम पहले इस पे लगाएंगे स्क्वायर रूट, फिर इसको इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, डेट आर 9 × 9। फिर कैसे लिखते हैं 9 स्क्वायर
एंड स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 9। तो इस तरह से हमने इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी स्क्वायर रूट उसने कहा हुआ है। 81 का स्क्वायर रूट बिल्कुल ये इसी तरह होगा। यहाँ ना इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि 3 में स्क्वायर रूट उसने कहा है लेकिन लगाए नहीं है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रूट बता दिया था, जबकि 4 में कह रहा है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। इसमें से कुछ पॉसिबल होंगे पार्ट, कुछ पॉसिबल नहीं होंगे। लाइक 81 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 का फाइंड कर सकते हैं, 9 का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये माइनस साइन आउटसाइड है, लेकिन अगर माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो हमारे लिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो है -6 मल्टीप्लाई -6 लिखेंगे तो वो तो प्लस का 36 आएगा ना। तो इस तरह से अगर हम एक के साथ माइनस लिखें, एक के साथ प्लस लिखें, तो वो किसका हम स्क्वायर लेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर डील नहीं कर सकते अगर स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन हो। तो ये आपने इस पार्ट के लिए लिख देना है, डी पार्ट के लिए नॉट पॉसिबल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं, वेरी वेरी इजी पार्ट। अगेन जैसे हमारे पास है ये बी पार्ट देख लें, -5 की पावर 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, -5 मल्टीप्लाई -5। आप -5 को ब्रैकेट में लिखते जाएं, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, -5, ठीक है। तो अब आप पहले दो माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +25 आंसर आ जाएगा। फिर माइनस और लास्ट वाला -5 एज इट इज। फिर इसको 25 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ चूंकि प्लस अब हो चुका है माइनस माइनस की वजह से, और ये हमारे पास माइनस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस फिर माइनस हमारे पास आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देंगे। इस तरह से क्यूब हमने ओपन करने हैं। वेयर एज क्यूब रूट हमने जो है, दीज आर द क्यूब रूट्स, इनको हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है, इनकी देख ले इसका पार्ट। हम लिखेंगे 27 की पावर 1/3, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब ये होता है, जैसे स्क्वायर रूट 1/2 होता है ना, तो क्यूब रूट 1/3 होता है। तो मैं इसको दोबारा लिख दूँ, दिस इज 1/3 पावर में। हमें पता है हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टर्स इसके भी बनाएंगे, 3 × 3 × 3 रेज टू द पावर 1/3। और फिर हम इस 3 को क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3 रेज टू द पावर 1/3। पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये सारे क्यूब रूट इस तरह से फाइंड आउट करने, और कि जो जिसमें माइनस का साइन आउटसाइड है वो एज इट इज आंसर में भी ये साथ साथ इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, और आंसर में भी माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें सारी चीजें जितनी अभी तक हम देखी है प्लस माइनस मल्टीप्लाई की, सारी की सारी इसमें ऐड करवाई गई हैं। और इस सारे को कहता है एक ही दफा सॉल्व करें। तो इसमें से एक पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। जो नहीं होगा वो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको दोबारा सॉल्व करवा देंगे। और या आप मुझको मुझे उसको के बारे में क्लास में भी बता सकते हैं। तो आप ये देखें हमारे पास क्या है जी, -25 है, मल्टीप्लाई -4। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे अगर आपको करवा दूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखने का मुश्किल है। या मैं ट्राई करती हूँ, -25 ओके, मल्टीप्लाई -4 डिवाइड -12 +32। आपको याद होगा इस तरह के जो क्वेश्चन थे, आप वो स्कूलिंग क्लासेस में, हायर सेकेंडरी या आईटी क्लासेस में, एलिमेंट्री क्लासेस में खास तौर पे इसको सॉल्व किया करते थे। और इसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स वाले पार्ट को करते थे, फिर एक रूल होता था जिसको हम नाम देते थे
BODMAS रूल। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, देन सब्ट्रैक्शन को। तो इस पैटर्न पे हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, -25 मल्टीप्लाई -4 माइनस, ये आंसर क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 32 में से 12 हम माइनस करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा 20। रफ वर्क में आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करके देख सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। और इसी तरह से अब देखिए हमारे पास कौन सा पार्ट है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगी, सब्ट्रैक्शन बाद में सॉल्व होगी। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इन एलिमेंट्स को। तो मल्टीप्लाई करने से -25 एंड -4, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 100 और -20। फर्दर इसको फिर प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। तो ये देखिए, ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज़ एक्चुअल बनी है, ये हमारे पास आ रहा है इसका आंसर। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इसके 7 के ये जो पार्ट है लास्ट वाला जे पार्ट, इसको भी आपने जो है इसी तरह से करना है। इस जे पार्ट को भी सारा सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है। 8 में भी यही सारे हैं, पहले आप ब्रैकेट्स ऑफ करोगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स ऑफ करने के बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन लोगे, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। रैशनल नंबर में और रियल नंबर में क्या फर्क है, इसको हम देखेंगे। एक नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है, रैशनल नंबर। और रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके जो है वो रियल नंबर बनाते हैं। जैसे हमारे पास जो है फ्रैक्शन की फॉर्म है, जैसे ये कह लें 3/4, दिस वन इज अ फ्रैक्शन। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। 5/3 भी एक रैशनल नंबर है। 2/2 भी एक रैशनल नंबर है। सेम 2 भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। 2 क्यों रैशनल नंबर है, बिकॉज वी कैन राइट 2 एज 2/1। -2 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम उसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर है स्पेसिफिक नंबर्स लाइक पाई, ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। प्राइम नंबर्स, सिर्फ प्राइम नंबर्स पे जब स्क्वायर रूट आएगा तो वो इरेशनल में आएंगे। अदरवाइज जैसे हमारे पास 4 है, तो 4 क्या है, इसका स्क्वायर रूट 2 होगा और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन जब हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, हम इसको जो है वो जब स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, तो आप देखोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मीन इसके डेसिमल में ऐसे ऐसे वैल्यूज चलती जा रही होंगी। तो इसलिए हम इन नंबर्स को जो है वो इरेशनल नंबर कह देते हैं, जो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट आता है। सिमिलरली ये भी वैल्यूज दो जो है ये भी कंटिन्यूस रहती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। अच्छा, जो हमारे पास जब हम करते हैं फ्रैक्शन की बात, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इस वाले एलिमेंट को फ्रैक्शन के ऊपर जो होता है। और जो नीचे होगा फ्रैक्शन के, उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ये देखिए दोनों टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखी हुई है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्सरसाइज में देखते हैं। इसी तरह से डिवीजन भी फाइंड आउट करनी है, मीन टू से फ्रैक्शन को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कैसे करना है वो हमने सीखना है। रैशनल नंबर जो है वो क्या है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशो, रेशो की फॉर्म में जिसको हम लिख सकें, यानी A/B की फॉर्म में। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन में इस बी पे कंडीशन क्या होती है, दिस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये एक नंबर ही नहीं रहेगा, ये अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स से होल नंबर हमें मिलते हैं।
उसके पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ अगर हम पॉजिटिव इंटीजर कह लें या नेचुरल नंबर कह लें, ठीक है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, होल नंबर मिल जाएंगे। होल नंबर में नेगेटिव वाले नंबर ऐड कर दें तो फिर हमें इंटीजर्स मिल जाएंगे, और इंटीजर्स में अगर फ्रैक्शन ऐड कर दें तो हमें रैशनल नंबर मिल जाएंगे, और रैशनल नंबर में अगर हम इरेशनल नंबर भी ऐड कर दें तो हमें रियल नंबर का सेट मिल जाता है। यहाँ पे ये देखें, ये उसने बताया हुआ है कि पाई नंबर अंडर रूट 7, ये क्यूब रूट ऑफ 5, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये हमारे पास इनका आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, डेसिमल के बाद कंटिन्यूस रहता है, हमें जो है वो नहीं मिलता, टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं मिलती। दूसरा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि पाई और सारे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर कैसे बनता है, इसमें सारे रैशनल नंबर आते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो नंबर आते हैं जिन इरेशनल नंबर जिनको इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रॉपर नहीं लिख सकते। एक्सरसाइज 4 देखिए, इसमें हमने क्या करना है, एलसीएम्स फाइंड आउट करने। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इजीएस्ट वे में आपको यहाँ पे करवा दूंगी, जिसके साथ आप जो है इसको इजीली डील कर सकोगे। इसमें देखें डी पार्ट अगर हम इसका देखें तो ये है -3 1/6 प्लस -4 2/3। हम इस पार्शियल फ्रैक्शन को जो है इसको लेके आएंगे कंप्लीट फ्रैक्शन में। कैसे कर देते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर में ये 1 ऐड कर देते हैं, तो 6 3 18 और 1 ऐड हो गई, हो जाएगा 19/6 माइनस के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इसी तरह 3 4 12 एंड 2 14 -14/3 आ जाएगा। अब वही रूल जो पहले हम करते आए हैं, इसमें पहले प्लस माइनस के साइन को ब्रैकेट ऑफ करते हैं, -19/6 आ जाएगा, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14/3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने इसका लेना है जी एलसीएम। एलसीएम लेने का सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम का मतलब है कि आपकी ये वाली वैल्यूज जो हैं ये अगर सेम बना लेंगे आप, तो एलसीएम लेना बहुत इजी हो जाएगा। इसको सेम बनाने के लिए हमें दो तीन जो चीजें हैं वो चाहिए होती हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं जो है इसको, ये 6 है ये वाली वैल्यू मेरे पास, ठीक है, दिस वैल्यू इज 6, और अगर इस 6 वैल्यू को मैं एज इट इज रहने दूं और इस 3 वैल्यू को 6 बना दूं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये दोनों एलसीएम सेम हो जाएंगे ना, दोनों सॉरी डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो मेरे लिए एलसीएम फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है कि -19/6 को एज इट इज रहने देना है, और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। और हमें पता है कि फ्रैक्शंस में अगर एक एलिमेंट डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर को यानी कि 14 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह अगर 14 को ज़रूरत पड़ने पे करेंगे तो 3 पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको भी करना होगा, तो 14 × 2 ऐसे आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -19/6 -28/6। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है ये बन गए हैं दोनों 6 6 डिनोमिनेटर में। तो हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं, हम कहेंगे 6 एलसीएम -19 -28, तो ये आंसर हमारे पास जो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एट 8 16 एंड 1 17, तो ये हमारे पास 47 माइनस में आंसर आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज आ जाएगा। फर्दर हम इसको किसी एक टेबल पर अगर कट हो रहा है कट कर देंगे, बट 47 और 6 एक टेबल पर नहीं जाते, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसके जो है रिमेनिंग पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 में तो सिंपली आपने इसके फ्रैक्शन जो है नॉन फ्रैक्शन टर्म को फ्रैक्शन में लेके आना है, लाइक दिस वन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो टर्म है, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है। और जब डिवाइड की बात आएगी तो डिवाइड में हम इस तरह से करते आए हैं, डिवाइड के लिए हम करेंगे दिस पार्ट, लुक,
15/4 डिवाइड 5/2। तो हम क्या करते होते थे, डिवाइड को चेंज करते थे मल्टीप्लाई के साइन में। हम लिखेंगे 15/4, जब इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, डेट इज 2/5 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर दें आप, वैल्यू जो कैंसिल आउट होती हैं, बाकी रिमेनिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा, डेट इज 3/2 सिंपली। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट जो है वो भी किए जाएंगे। डी पार्ट में आप पहले इसको टोटल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर ये सारा ये वाला सारा प्रोसेस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन फ्रैक्शन में प्लस माइनस वैल्यूज दी हैं, मल्टीप्लाई भी दी है। हम मल्टीप्लाई तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, उसमें आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे जो है एलसीएम लेना है। ठीक है, और किस पार्ट में, और डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला है वो तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैंसिलेशन हो रही होगी तो कैंसिलेशन कर दें, नहीं हो रही तो सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये डी पार्ट देखें, ये हमारे पास बनेगा आफ्टर मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 4 और 1 5/2 बनेगा। 5/2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 4 जार 20 और दिस वन इज 22 अब यहाँ से मल्टीप्लाई हमने इसको करना है ना, कुछ और तो करना नहीं है। ये कैंसिलेशन हो रही है, इसकी भी कैंसिलेशन हो रही है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 11/1, दैट इज इक्वल टू -11। क्योंकि डिनोमिनेटर में ये 1 तो लिखा नहीं जाता, तो -11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स को किस तरह से हमने इसका एलसीएम लेना है, सेम फैक्टर से ही मल्टीप्लाई किया करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो एलसीएम हमारा सेम नंबर आ जाए। और इसमें ये चीज़ ध्यान करें कि आप इसको 2 एलिमेंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डी पार्ट में देखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, चेंज करेंगे, यहाँ -4 के नीचे 1 भी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं, तो हम क्या वैल्यू लिखेंगे, -4 डिवाइडेड बाय 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 3 4 जार 8 3 जार 24 और 1 25, 25/8 अगेन प्लस माइनस क्या आएगा, -4/3। ओके। अब आप देख सकते हैं कि हम पहले इन दो वैल्यूज को अगर सॉल्व करें तो मीन टू से मुझे इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 लाने के लिए और एलसीएम सेम करने के लिए। तो मैं क्या कहूँगी, 4 × 8 एंड 1 × 8, -25/8 और -4/3। इसको अभी आप इस पार्ट को एज इट इज रहने दें, बाकी को आप सॉल्व कर लें। ये आपके पास बन जाएगा -32/8 आ जाएगा, -25/8, -4/3। तो इसको आप करेंगे जी इस तरह से, एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 8 -32 -25 -4/3। और ये वैल्यू वैल्यू बनेगी 8, और आप इसको माइनस करके देखें, -32 और -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस 7 एंड 57, माइनस में आंसर आ जाएगा हमारे पास, और -4/3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फिर एलसीएम लेना है। इस एलसीएम में देखिए आपके पास 8 और 3 जो है वो सेम फैक्टर नहीं है, मतलब किसी एक ही टेबल में आने वाले एलिमेंट्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन टू से इस सारी जो फ्रैक्शन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे। और इस सारे फ्रैक्शन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका फायदा हमें क्या होगा, फ्रैक्शन का मतलब ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ फायदा हमें क्या होगा, देखिए जब ये 3 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 24 बन जाएगा, और 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 24 बन जाएगा। तो फिर आपके लिए जो एलसीएम लेना है 24 की फॉर्म में, वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो बनेगा, तो 24 फिर एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो।
इसी तरह से ये इसका जो पार्ट है 5 क्वेश्चन, इसका भी मैं आपको एक पार्ट कॉम्प्लिकेटेड सा करवा दूं, लास्ट वन। इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। बोलो, वेट अ मिनट। मैं आपको बोर्ड पे ले जाऊं ताकि मैं वहां पे इसको सॉल्व कर लूं। जी, हम अपने बोर्ड पे आ चुके हैं, व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि वो जरा बड़ा क्वेश्चन था, वहां पे ही उसको सॉल्व करना सच है डिफिकल्ट टास्क तो नहीं था, लेकिन आपको क्लियर शायद ना हो पाता, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें। चले जी, अब आ जाते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें देखेंगे डिवाइड वाले जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ये डिवाइड का पार्ट है हमारे पास, और हम इसको लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। 10 - 15/8 मल्टीप्लाई इसको 3/2, और जो डिवाइड का साइन है उसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। साथ ही मैं इसके डेसिमल पार्ट में पहले इसको लिखूंगी, और यहाँ स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। एक एक सेकंड, मैं एक चीज यहाँ पे चेंज करना चाह रही हूँ, डेट इज, पहले इसको हम डिवाइड, ये आ जाएगा 4 2 8 एंड 1 9/2 आ गया, और यहाँ पे प्लस -1/4। नेक्स्ट 10 - 15/8 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 2/9 आ जाएगा ये, और ये हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/4 आ जाएगा। ओके, 10 - 15/8, और ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 3 9 आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 1/3 रह जाएगा, -1/4। अच्छा, अब आप देख सकते हैं आपके पास एक ये माइनस का साइन है, एक ये माइनस का साइन, और ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने जो है मल्टीप्लिकेशन बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन पहले करनी होती है, तो इसलिए हम इसको पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर वाली को, और उसके बाद बाकी एलसीएम की तरफ आएंगे। इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 - 15/24 -1/4। ये देखें जी, ये हमारे पास सब चीज बन गई है। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज सिखा देती हूँ कि तीनों का एट अ टाइम एलसीएम लेके एक ही दफा में कैसे उसको सॉल्व करना है। लास्ट जो मैंने आपको करवाया है उसमें दो एलिमेंट्स को पहले एलसीएम लेके फिर तीसरे एलिमेंट के साथ हमने उसको सॉल्व किया था, तो यहाँ हम कंबाइन सॉल्व कर लेंगे ताकि ये पैटर्न भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखते हैं। अब देखिए आपके पास जो है 4 और 24 ये फैक्टर है एक दूसरे के, मतलब 4 के टेबल में 24 आता है, तो सिंपली 24 तो एज इट इज रहने देंगे, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 24 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस टर्म को सारी को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ 24 लाने के लिए। लेकिन 10 के डिनोमिनेटर में क्योंकि यहाँ हमारे पास 1 है, तो इस टर्म को ऊपर और नीचे हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, 24 multiplied by 10 divided by 1 multiplied by 24 minus 15 by 24 as it is minus यहाँ पे 4 multiplied by 6, क्योंकि 6 और ये 24 होगा, 1 multiplied by 6 आ जाएगा, तो ये बनेगा 240 divided by 24 minus 15 divided by 24 minus 6 divided by 24। अब आप देख सकते हैं कि सारा का सारा हमारे जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसमें सब में 24 आ चुका है। तो हम इस 24 को अब एलसीएम को लिख लेंगे एक ही दफा। 24 यहाँ पे 240 -15 -6। ठीक है, अब आप इसको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लें। 240 में से पहले 15 माइनस कर लें, फिर जो आंसर है उसमें से 6 माइनस कर लें, या इन दोनों को पहले माइनस माइनस प्लस से प्लस करके 240 में से माइनस कर दें।
ये आ जाएगा 240 माइनस 15 एंड 6 21। 21 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 9। और 3 में से हम माइनस करेंगे 2 तो 1 219/24। ये फाइनल जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये किसी एक टेबल पे कट नहीं हो रहे तो हम इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। ये फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ जाएगा। फर्दर इस एक्सरसाइज के बाद ये समरी एक छोटी सी दी है, जिसमें सारा का सारा जो है इस चैप्टर में बताया गया है कि रियल नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर किस तरह से। जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, ये हमारे पास क्या है जी, दीज आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो ऐड किया, होल नंबर बन के। होल नंबर में नेगेटिव वाले हम नंबर्स लेके आए तो इंटीजर्स बन गए। इंटीजर्स में अगर हमने फ्रैक्शंस भी डाल दिए प्लस और माइनस वाले तो रैशनल नंबर बन गए। और इरेशनल नंबर स्पेसिफिक नंबर जो जिसमें प्राइम नंबर्स उसके रूट के साथ आ जाते हैं, पाए आ जाता है, इस तरह के नंबर, ये दोनों नंबर मिलेंगे तो हमें मिलेगा रियल नंबर का सेट। नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर से इंशाल्लाह। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप इसकी एक्सरसाइजेस कीजिएगा जो छोटी छोटी सी दी हुई हैं, उनमें जो क्यूरी हो आपकी वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं विद योर कमेंट और इन क्लास आल्सो।